तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ आईपीसी एंड बीएनएस, तो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको सिनोनिम की तरह लग सकती है। आपको लग सकता है कि दोनों टर्म्स का सेम मीनिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है और पर्टिकुलर रीजन की वजह से इनको उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यूज किया गया। तो जब हम ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो दो टर्म निकल के आती है ऐसी। पहली है नॉलेज एंड सेकंड है रीजन टू बिलीव। जब आप पढ़ोगे बैरेट को तो कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपको भी ये टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए कि इस सेक्शन के अंदर क्यों इस्तेमाल में इसको लिया गया है। नहीं तो क्या होगा, आप इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज लोगे। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ताकि एक बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखो, रामायण तो सबने पढ़ी होगी, अगर पढ़ी नहीं है तो टीवी में देखी होगी। कोरोना टाइम में हम सबने देखी रामायण, और वैसे भी आपको रामायण के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जरूर होगी। तो अपन वहीं से एक एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, रामायण के जो इंसिडेंट्स थे, जो पूरी रामायण है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो अगर आप मुझसे पूछो तो रामायण की शुरुआत हुई थी तब जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का मर्डर कर दिया था। अब अपन उसको मर्डर ही बोलेंगे, अनइंटेंशनल था लेकिन था तो मर्डर, है ना। तो अपन उस एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको यह भी जरूर याद होगा कि वो जो मर्डर है वो हुआ क्यों था। तो देखो, उसके पीछे का रीजन ये था कि राजा दशरथ जो है शिकार पे निकले थे और उनको आवाज आई और उनको लगा कि वहां पर कोई है, और इस रीजन की वजह से उन्होंने तीर चलाया। और ये जो टेक्निक थी इसको बोलते थे शब्द भेदी बाण। तो जब उन्होंने ये किया और उसके बाद तीर श्रवण कुमार को लगा और उनकी डेथ हो गई, और उसके बदले में उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने श्राप दिया था राजा दशरथ को। तो ये तो कहानी हुई रामायण की। अब इससे हम आईपीसी की टर्मिनोलॉजी को कैसे समझेंगे। तो देखो, सिंपल है। जब राजा दशरथ ने वहां पर तीर चलाया तो क्या उनको नॉलेज थी इस बात की, या फिर वहां पे सिर्फ रीजन टू बिलीव था। और कैसे आप इन टर्मिनोलॉजी को यूज करोगे ये समझते हैं। देखो, जब भी हम रीजन टू बिलीव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको कुछ आइडिया है कि हो सकता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती हो सकता है कि ये चीज वहां पर हो। आपको श्योरिटी नहीं है अभी, लेकिन आपको यह भी पता है कि एग्जिस्ट तो करती है ना। यानी कि आप वो डिसबिलीव से एक लेवल ऊपर निकल चुके हो। ठीक है, तो ये होगा रीजन टू बिलीव। जैसे कि जब राजा दशरथ ने वहां पे तीर चलाया था तो उन्हें श्योरिटी नहीं थी कि वहां पर कौन है, क्या है वहां पर। उनको आवाज आई और उसके बेसिस पे उन्होंने तीर चला दिया। तो यहां पे क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं थी या फिर सर्टेन डिग्री ऑफ बिलीव भी नहीं था कि वहां पर क्या है, तो इस रीजन की वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे उनको क्या था, रीजन टू बिलीव। यानी कि देखो, उन्हें अभी श्योरिटी नहीं हुई है, उन्हें नहीं पता कि क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि जानवर है या कोई इंसान है, और जानवर है तो कौन सा जानवर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्हें वहां से आवाज आई तो इस बेसिस पे उन्हें ये तो पता चल गया था कि वहां पर कुछ है। ठीक है, तो सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी तो थी कि कुछ है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी कि क्या है। बट लेट सपोज कि वहां से आवाज कंटिन्यूसली आती रहती, और वहां से जब आवाज आती तो उन्हें यह पता चलता कि यहां पर कोई जानवर नहीं, कोई इंसान है, यानी कि किसी के बोलने की आवाज आती, या फिर उन्हें किसी की बॉडी दिख जाती। राइट, ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी से तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ना। बॉडी दिख जाती, कोई बॉडी पार्ट दिख जाता, कपड़े दिख जाते। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो, यहां पे उन्हें नॉलेज हो जाती। ठीक है, अब रीजन टू बिलीव तो नहीं रहा, उन्हें ये सस्पिशन तो नहीं है, ये डाउट तो नहीं है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। राइट, यहां पे उन्हें एटलीस्ट इस बात की श्योरिटी हो जाती कि वहां पे कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। अगर उन्हें कपड़े दिख जाते, बॉडी पार्ट दिख जाता तो यहां पे आप क्या बोलोगे, उन्हें नॉलेज थी। यानी कि आप रीजन टू बिलीव से एक लेवल और ऊपर चले गए हो, तब जाके वो क्या हो जाता है, नॉलेज बन जाती है। यानी कि सबसे पहले तो जब आपको किसी भी चीज का डाउट है तो आप उसको क्या बोलोगे, सस्पिशन। ठीक है, आपके पास कुछ भी ऐसा कंक्रीट प्रूफ नहीं है जिसको लेके आप ये बोल सको कि यार ये फैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर वो जब शिकार पे निकले थे तो वहां से देखो, अब जंगल में है तो पेड़ पत्ती वैसे भी हिलते रहते हैं, है
है ना। अगर नॉर्मली हवा की वजह से कोई पेड़ हिलता या कोई पत्ती हिलती, डाली हिलती, तो अपन वहां पे बोलते उन्हें सस्पिशन था। लेकिन उन्हें क्या हुआ, सस्पिशन से एक लेवल ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली वहां पे किसी की पानी भरने की आवाज आ रही थी। अब पानी भरने की आवाज आ रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो, तो उन्हें ये श्योरिटी हो गई थी कि ये जो पेड़ पत्ते हैं या फिर जो आवाज है ये नॉर्मली नहीं आ रही है, वहां पर कोई है। तो यानी कि वो सस्पिशन से 1 डिग्री ऊपर चले गए। तो वहां पे क्या हो गया आपका रीजन टू बिलीव। और वहीं पर रीजन टू बिलीव में अगर उन्हें वहां पे किसी की बॉडी दिख जाती, बॉडी पार्ट दिख जाता, कपड़े दिख जाते, किसी ह्यूमन की बोलने की आवाज आ जाती, तो फिर अगेन वो रीजन टू बिलीव से कहां पे शिफ्ट हो जाता, नॉलेज के अंदर। तो यही डिफरेंस होता है सस्पिशन, रीजन टू बिलीव एंड नॉलेज में। जो नॉलेज है वहां पे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी काफी हाई है, ठीक है। 100% श्योरिटी भी हो सकती है और हो सकता है 100% श्योरिटी से थोड़ा कम भी हो, लेकिन आप लमसम वहीं घूम रहे हो श्योरिटी के आसपास। लेकिन जब भी उसे थोड़ा कम होगा तो आप बोलोगे रीजन टू बिलीव, और बिल्कुल ही कम है, बहुत ज्यादा डाउट है, तो आप बोलोगे सस्पिशन।